जी हां दोस्तों, मोदी पर गडकरी और आरएसएस का तीखा बयान के गडकरी के पीछे पड़ गए मोदी के अंधभक्त। आरएसएस के संग सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के सांसद आकर खड़े हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, वाकई संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई अब तूफानी शक्ल ले चुकी है? आखिर संघ के इशारे पर नितिन गडकरी ने जो कुछ भी कहा उसे सीधे तौर पर मोदी से क्यों जोड़ दिया गया? और अगर गडकरी ने कोई नसीहत देने वाली बातें कही तो उस पर मोदी के अंधभक्त नितिन गडकरी के पीछे पड़कर ट्रोल क्यों करने लगे? आखिर मौजूदा वक्त में कौन सा तूफान भारतीय जनता पार्टी के बीच मचा हुआ है? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा सांसद इस वक्त बीजेपी के मोदी के खिलाफ संघ के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर अहम और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आपने सोचा था बीते 2 मोदी के टेन्योर में कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध इस स्तर पर खुद भारतीय जनता पार्टी और संघ के भीतर होगा? आखिर आरएसएस मोदी को हटाना क्यों चाहता है? आखिर आरएसएस संगठन पर बीजेपी के अपना कब्जा क्यों चाहता है? क्यों उसे लगता है कि मोदी दरअसल विपक्ष जो कुछ कह रहा है मोदी को लेकर या बीजेपी को लेकर के उन बातों को खारिज नहीं किया जा सकता? मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक बार फिर से दूसरी बार नितिन गडकरी ने जो कुछ कहा उसे सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया गया। आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने। लेकिन नितिन गडकरी के पीछे मोदी खेमे से जुड़े हुए लोग या मोदी के अंधभक्त कैसे पड़ गए, सबसे पहले मैं सोशल मीडिया के कुछ झलकियां आपको दिखा देता हूं। क्या कुछ कहा जा रहा है, ट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि गडकरी ने तो बस सीधी सी नसीहत दी थी, अहंकारी नहीं होना चाहिए, सत्ता का मतलब जनता के लिए होना चाहिए और अहंकार ले डूबता है। सबसे पहले आप मोदी के उन भक्तों के ट्वीट्स देखिए जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त गडकरी को लेकर के जहर उगल रहे हैं। बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो गाली गलौज पर उतर आए। देखिए दोस्तों, क्या कुछ कहा जा रहा है नितिन गडकरी को लेकर के। सोशल मीडिया पर मोदी के भक्त लिख रहे हैं कि नतीजा सामने है, नितिन गडकरी खुद को थोपना चाहते थे पीएम के लिए भागवत जी के आशीर्वाद से, लेकिन जनता ने 120 सेकंड में दोनों को औकात बता दी। वो तो ये चुप्पी लगा गए, वरना इनकी सफेद कॉलर काली नजर आती। किस अंदाज में लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा शख्स क्या लिखता है, वर्मा नाम से एक आईडी है जिस पर लिखा गया है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा मन है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये व्यक्ति भविष्य का सुब्रमण्यम स्वामी लग रहा है। जी, सुब्रमण्यम स्वामी के साथ आपके रिश्ते काफी गहरे हैं। गडकरी जी को देख करके आपको क्या आभास होता है इस किस्म का इस वक्त कन्वर्सेशन चल रहा है। एक और शख्स लिखता है, यश पंडित नाम का, कि गडकरी भी अब मुस्लिम लीग के नेता के भांति बर्ताव करने लगे। अब सोचिए, मोदी के लिए या मोदी के विरोध में या मोदी के चीजों पर सवाल उठाना, क्या इस तरीके से अंधभक्त की पूरी टीम उनको ट्रोल करने लग जाएगी? और भी देखिए, एक शख्स लिखता है मुकेश एच नाम के आईडी से कि गडकरी जी अब बहुत काम कर लिया, ज्यादा काम करने से थकान के कई बार स्टेज पर गिर पड़े हो, अब मोदी जी को घेरने के चक्कर में जनता की नजरों में भी गिर गए हो, विदा लो, बहुत काबिल लोग हैं, अभी देश में सब संभाल लेंगे। अब सोचिए किस तरीके की बातें लोग करने लगे। एक पुष्पा नाम के एक आईडी से लिखा गया कि बीजेपी के सारे मंत्रियों में नितिन गडकरी मुझे सबसे खतरनाक लगते हैं। सोचिए, अगर मोदी जी के कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बात करें तो सबसे ज्यादा तारीफ होती किसकी है? नितिन गडकरी की होती है। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम अगर हुआ तो नितिन गडकरी के मंत्रालय में हुआ। लेकिन ये मोहतरमा क्या लिखती हैं कि बीजेपी के सारे मंत्रियों में नितिन गडकरी मुझे सबसे खतरनाक लगते हैं। विगत कुछ सालों में जब जब मोहन भागवत कुछ उल्टा बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर नितिन गडकरी का साथ होता है। जब जब चुनाव आता है तो नितिन गडकरी और मोहन भागवत मोदी जी को असमंजस में डालने वाला बयान शुरू कर देते हैं। सोचिए, एक और बयान, ये बयान क्या सोशल मीडिया पर किस तरीके से अंधभक्त मोदी
के विरुद्ध में दिए गए बयान पर नितिन गडकरी के साथ में जो व्यवहार और बर्ताव कर रहे हैं एक ट्रोल गैंग की तरीके से, एक शख्स है मुकेश नाम का, वो भी लिखता आगे, नितिन गडकरी जी विपक्ष के नेताओं और सांसदों के साथ मिल बैठ करके खाते हैं। आगे लिखता है, जैसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, जसवंत सिंह ने विपक्ष को या विपक्षियों के साथ मिलकर के हिंदुस्तान जिंक को कोड़ियों में बेच दिया था, कहीं से कोई आवाज नहीं आई सिवा जनता की ओर से। एक और शख्स लिखता है, लगता है गडकरी जी जल्द ही मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने सोशल मीडिया से निकाल करके आपके सामने इस वक्त रखा है, दरअसल इसका मकसद इतना ही है कि आप जान सकें कि मोदी और संघ के बीच, मोदी और भागवत के बीच की लड़ाई में इस वक्त जिस किस्म की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, मोदी से जुड़े हुए लोग, मोदी के भक्त इस वक्त उन्हीं के मंत्रालय के, उन्हीं के विभाग कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। यानी कि ट्रोल गैंग इस वक्त लगा दी गई है। आपको याद होगा दोस्तों, मोहन भागवत ने पिछले दिनों क्या कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत को ट्रोल करने लगे थे लोग। बाबा रामदेव जैसे शख्स, क्या बिना मोदी और बीजेपी के बैकअप के बाबा रामदेव की, स्वामी रामदेव की इतनी हैसियत है कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ट्रोल करने लग जाएं, उनके ऊपर कटाक्ष करने लग जाएं? यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच की स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि इस वक्त आर पार की लड़ाई चल रही है। मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों, आप उससे चौंक जाएंगे कि क्या ईडी और एजेंसियां संघ के दफ्तर जा सकती हैं। मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं और सुना देते हैं कि नितिन गडकरी मौजूदा वक्त के केंद्र के एनडीए सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री और सबसे सुचारू रूप से काम करने वाले मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने दरअसल कहा क्या। दोस्तों, नितिन गडकरी ने जो बातें कही उसी से दरअसल मिर्ची लगी। वो कहते हैं कि समाज में कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल करनी ही चाहिए। दरअसल नितिन गडकरी जो संबोधन दे रहे थे उसमें सरकार का संतुलन बनाए रखने के लिए, जनता को जागरूक होने की बातें और दबाव सरकार पर डालने के लिए वो बात कह रहे थे कि सरकारों के खिलाफ में अदालत में याचिकाएं दाखिल करनी ही चाहिए। इससे नेताओं और सिस्टम में अनुशासन आता है, क्योंकि कई बार मंत्री भी वो काम नहीं कर पाते जो कोर्ट का आदेश करवा देता है। लोकप्रिय राजनीति आड़े आ जाती है। नितिन गडकरी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब देश में अक्सर यह बहस होती है कि आम नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ता है। गडकरी का यह बयान सत्ता में रहते हुए सिस्टम की खामियों को स्वीकार करने, कोर्ट की ताकत को मान्यता देने के रूप में देखा जा रहा है। गडकरी ने इस मौके पर कुशल संगठक के रूप में सम्मानित लोगों की सराहना करते हुए कहा कि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। समाज में ऐसे जागरूक और जुझारू लोगों की मौजूदगी जरूरी है जो सिस्टम की गलतियों को न सिर्फ उजागर करें बल्कि जनता के बीच में लाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि ये लोग सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं बल्कि जनहित में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अदालत के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय की, साबित किया कि लोकतंत्र में जागरूक नागरिकों की कितनी अहम भूमिका होती है। अब दोस्तों, आपने नितिन गडकरी के ये शब्द, ये जुमले, ये बयान सुना। इन बयानों में क्या खामियां हैं? कौन से ऐसे त्रुटि है? कौन सा ऐसा प्रहार कर दिया बीजेपी पर, बीजेपी के सबसे बड़े दो नेताओं पर, गुजरात लॉबी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर? आखिर इसमें तिलमिलाहट क्यों है? जाहिर तौर पर कोई भी सरकार हो, उस सरकार के सामने नकेल कसने के लिए विपक्ष होता है, क्योंकि विपक्ष का धर्म जनता की आवाज बनना होता है, ठीक वैसे ही जैसे मीडिया का धर्म है। मगर अगर नितिन गडकरी नसीहत देते हुए, नितिन गडकरी उन लोगों की सराहना करते हुए ताकि देश का भला हो, जनता का भला हो, समाज का भला हो, इस किस्म के बयान उन्होंने दिए, तो पहली बात यह कि मोदी साहब ने अपने ऊपर क्यों ले लिया। दूसरी बात यह कि मोदी साहब के या फिर बीजेपी के आला नेतृत्व के बिना मर्जी के नितिन गडकरी के खिलाफ में ये पूरा का पूरा गैंग लामबंद होकर के कैसे सोशल मीडिया पर उतर आया और हर कोई नितिन गडकरी मानो आज का कोई नया नवेला विधायक हो जिसे मोदी और शाह ने लाकर के मुख्यमंत्री बना दिया हो। स्थिति वैसी तो नहीं है। नितिन गडकरी आज की तो नहीं है। नितिन गडकरी
संघ से आते हैं, नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नितिन गडकरी लगातार मंत्री रह चुके हैं, नितिन गडकरी की अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक पहचान है और सबसे ज्यादा साफ सुथरी छवि वाले नेताओं में से एक हैं। बावजूद इसके अगर मोदी के अंधभक्त, माफ कीजिएगा, शायद अंधभक्तों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन क्या करें, स्थिति तो ऐसी ही है। शायद ऐसे अंधभक्त नितिन गडकरी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर, सोशल मीडिया के सड़कों पर उतर करके अगर इस किस्म से घेरते हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे कि संघ और भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह के बीच में सब कुछ ठीक होना तो बहुत छोटी लाइन हो गई। आर पार की लड़ाई चल रही है, क्योंकि संघ अब न सिर्फ सरकार बल्कि संगठन पर अपना कब्जा चाहता है। संघ ये चाहता है कि अब वो जो 75 वर्ष वाला जो नियम मोदी और शाह ने बनाया था उसे बीजेपी के संविधान में जोड़ा जाए। संघ ये चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर 1 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर नानुकुर करते हुए आगे बढ़ रही है तो फिर किसे बनाया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष। संघ चाहता है उसकी मर्जी से बने, संघ चाहता है संगठन में उसकी पकड़ हो, संघ चाहता है कि जिस नियम को बना करके गुजरात लॉबी ने लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, सुमित्रा महाजन सरी के लोगों को, यहां तक कि आनंदीबेन पटेल जो मुख्यमंत्री थी गुजरात की, सबको साइडलाइन किया गया, तो फिर अब उस नियम के दायरे में बीजेपी के मौजूदा वक्त के सबसे कद्दावर नेता मौजूदा वक्त में क्यों नहीं आते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इत्तेफाक देखिए दोस्तों, संघ के प्रमुख मोहन भागवत में भी इसी महीने 75 वर्ष, सितंबर के महीने में 75 वर्ष के होंगे और सितंबर के महीने में मोदी भी 75 वर्ष के हो रहे। तो ये जो लड़ाई की स्थिति आज से नहीं शुरू हुई है, 2024 के चुनाव से पहले शुरू हुई है और नड्डा के उस बयान को उसी कड़ी से जोड़ करके देखा गया, मगर अब वो लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक तूफान का शक्ल ले रही है। मगर गडकरी के पीछे अंधभक्तों की टोली, ट्रोल्स ऐसे लगेंगे जो अपशब्द करेंगे, अब्यूजिंग वर्ड से इस्तेमाल करेंगे, गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। शायद हमने या आपने सोचा नहीं होगा, मगर ये हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है इस पूरी खबर को लेकर के? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।